जब यहाँ पे एक माहौल तैयार हो गया, हमारा मराठा समाज जब अतुल सावे के पूरे खिलाफ में चला गया, और जाना भी चाहिए, जिस जरंगे पाटिल ने मराठा समाज को बेदार किया, एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए जब लड़ता है तो कैसा पूरा समाज आग बन करके उसके पीछे चला जाता है। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मराठा समाज हमारा साथ नहीं देगा, अतुल सावे गार्डियन मिनिस्टर थे, जब वहां पर जरंगे पाटिल और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया, ये इम्तियाज जलील है। महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर महाराष्ट्र के 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर किसी और ने नहीं, इम्तियाज जलील ने खड़े रहकर पूरे पार्लियामेंट के अंदर जरंगे पाटिल का नाम लेकर यह कहा था कि हमें सीखना चाहिए जरंगे पाटिल से, जिसने एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की नाक में दम करके रखा है हुकूमत की। जरंगे पाटिल साहब ने यह कहा है कि हम उनका साथ देंगे जो हमारे मुद्दे को उठाएगा। जरंगे साहब, आपने तो मुझसे बोला भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, चाहे वो मैं हूं या मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, उन्होंने हमेशा आपका समर्थन किया है, तायीद किया है। और मैं आज आपको इस एफिडेविट के जरिए, इस वचननामा के जरिए मैं और नासिर सिद्दीकी ये आपसे वादा करते हैं कि एक बार हमें आप विधानसभा भिजाइए, आपके लोग इतना नहीं बोलेंगे जितना हम लड़ेंगे आपके लिए। ये है एफिडेविट। लेकिन अगले 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या साजिशें होने वाली है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे भाई। आप ये समझ लीजिएगा कि किसी के बोलने पर अगर हमारा यहाँ का वोट अगर तकसीम हो गया, तो आप समझ लीजिएगा वो वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला है। सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी है, पुलिस उनकी है, हर तरीके से वो अपने बल का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस इलेक्शन को कैसे लड़ते हैं। 20 तारीख हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है, और ये सीट जो है, यकीन मानिए सारे हिंदुस्तान की नज़र इसलिए लगी हुई है कि सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर मुझे हराने के लिए 28 मुस्लिम किए गए थे। 10 तो पीछे हो गए, 2-3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए, अब भी 15 है। कौन है ये जिनके 20-20 ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, जिनकी सभाओं में, जिनकी रैली के अंदर 300-300, 500-500 वाली महिलाएं भी वहां पर साथ में घूम रही हैं। कौन दे रहा है ये पैसा, कहां से आ रहा है ये पैसा, हम सबको ये सब मालूम है। लेकिन अगर हम बढ़ गए तो शायद 5 महीने पहले जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किराड़पुरे से जुलूस निकलेगा, यहां पर रंग खेले जाएंगे, यहां पे ढोल ताशे बजाए जाएंगे, अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया। लेकिन हम अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की रजामंदी, जो भी फैसला है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है,
जीत और हार का फैसला मेरे भाई अपने रब के ऊपर छोड़ना। हम सिर्फ मेहनत करें। मैं असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज़, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज़। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ। और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज़ मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। हर इंसान अपने माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो, 2 बजता हो,
वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था CCTV का। वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाइयों।